मैंने लास्ट वीडियो में आपको एलियन अबडक्शन के बारे में बताया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो जाकर देख सकता है। तो अगर एलियंस इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हैं, अगर हैं वो एलियंस, तो अगर वो एडवांस हैं हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस होंगे, तो उनके पास कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं जो हमारे पास इस समय मौजूद नहीं है। साइंटिस्टों का ये कहना है कि एलियंस हमसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। तो क्या ये सच है? अगर हुए तो उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं जो कि हमारे लिए अभी महज एक कल्पना है, और वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एडवांस हो सकती हैं फ्यूचर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर एलियंस हमसे ज़्यादा एडवांस है तो उनके पास कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। नंबर 4, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में ये सोचा है कि हम स्पेस में रॉकेट्स के बजाय हम लोग किसी टावर से जाएंगे? तो ऐसा ही सोचा था साल 1895 में रशिया के एक स्पेस साइंटिस्ट जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिन। इन्होंने ये सोचा था कि धरती से जियोसेंट्रिक प्लेटफॉर्म तक एक बहुत ही बड़ा टावर बनाएंगे, यानी कि 35,800 किलोमीटर लंबा टावर, और इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम स्पेस में बिना रॉकेट के भी जा सकते थे। और फिर कुछ ही सालों के बाद साल 1959 में एक नई सोच जन्म ली जिसका नाम था स्पेस एलिवेटर, जिसकी वजह से हम स्पेस में बिना रॉकेट के ज़रिए एक लिफ्ट के ज़रिए हम लोग स्पेस में जा सकते हैं। और फिर हमें कोई भी व्हीकल या किसी भी चीज़ को हमें स्पेस में अगर पहुंचाना है जियोसेंट्रिक प्लेटफॉर्म तक, तो हम उसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसमें होगा ये कि एक रस्सी धरती के इक्वेटर पॉइंट पे बंधा रहेगा और दूसरा रस्सी जियोसेंट्रिक प्लेटफॉर्म तक, और वो जियोसेंट्रिक स्टेशन धरती के साथ ही रोटेट करना चाहिए, जिसकी वजह से रस्सी अपने जगह पे मूवमेंट नहीं करेगी और वो स्टेबल रहेगी। और फिर हम इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लॉन्ग स्पेस में इजीली जा सकते हैं, और हमें जाने के लिए किसी अदर ट्रांसपोर्ट यानी कि रॉकेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर उस रस्सी को बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सामान की ज़रूरत पड़ेगी जो कि धरती पर मौजूद नहीं है। हालांकि बोरॉन नाइट्राइड नैनो ट्यूब्स और डायमंड नैनो थ्रेड्स भी हमें इस चीज़ में मदद कर सकते थे, बट हमें इससे भी ज़्यादा लाइट वेट मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि धरती पर मौजूद नहीं है। तो ये आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पॉसिबल भी नहीं है। बट अगर हम लोग सेम मिशन यानी कि स्पेस एलिवेटर का मिशन हम लोग किसी और कम ग्रेविटी वाले प्लैनेट पर कर रहे होते, जैसे मून, मार्स और सैटर्न जैसे प्लैनेट पर कर रहे होते, तो अब तक हम लोग सक्सेस हो चुके होते थे। नंबर 3, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हम लोग धरती पर रहते हैं और हमारे साथ साथ और भी 700 करोड़ लोग इस धरती पर रहते हैं। हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है, जो कि हमारी धरती स्फेरिकल शेप की है और सूरज सर्कल के आकार पे है। तो आप अपने ज़िंदगी में कभी ये सोचे हो कि आप अंगूठी जैसे शेप में कभी भी रह पाओगे? और वो अंगूठी इतना तेज़ रोटेट कर रही होगी जिसकी वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी, और फिर हम लोग ज़मीन पर चल फिर सकते हैं और वातावरण हमें पूरी तरह से हमारी पृथ्वी के जैसा ही मिल सकता है। और इस चीज़ का जिक्र सबसे पहले लैरी निवन ने अपने एक साइंस फिक्शन बुक जिसका नाम था रिंग वर्ल्ड उसमें बताया था, जिसमें 2 हमारे धरती के वासी एलियन के बनाए हुए शिप यानी कि रिंग पर जाते हैं और उन्हें वातावरण अच्छा धरती के जैसा ही मिलता है, और उस रिंग का डायमीटर 24 करोड़ किलोमीटर होता है। नंबर 2, आप अपनी ज़िंदगी में कितना स्पीड अब तक हासिल कर चुके हैं, यानी कि आप कितने तेज़ी से दौड़े हैं, कितने तेज़ी से चले हैं, कितनी तेज़ी से अपने गाड़ी को राइड किए हैं, उसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा? मान लीजिए आपने सबसे हाईएस्ट 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रीच कर लिया। पर क्या हम अपनी ज़िंदगी में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं? अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, लाइट की स्पीड 2,99,987 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो क्या हम लोग लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से या लाइट की स्पीड से जितना हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया था
कि मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल होती हैं। और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर फोटोन पार्टिकल से ज़्यादा है तो वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। बट इसका सल्यूशन ये है कि अगर हम लोग स्पेस को वार्प कर दें, यानी कि हम लोग अगर स्पेस को मोड़ दें, तो हम लोग अब लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से हम लोग स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी को वार्प ड्राइव कहते हैं। और हमें ऐसे टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने नहीं होगी जिससे कि हम लोग स्पेस को मोड़ सके, वरना हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 1, अब हम लोग स्पेस में इतनी देर से ट्रैवल कर ही आ रहे हैं, तो हम लोगों को स्पेस शिप के अंदर रहने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए ही, जिससे कि हम लोग ज़िंदा रह सकें। तो उससे हमें स्टार से एनर्जी मिल सकती है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग स्टार की एनर्जी कैसे ले सकते हैं। हम लोग स्टार की एनर्जी डायसन स्फीयर का यूज़ करके ले सकते हैं। साल था 1937। ओलाफ स्टेपलेटन, एक ब्रिटिश फिलोसोफर, अपनी एक नोबल स्टार मेकर में इसका जिक्र किया था। और फिर कुछ ही सालों के बाद साल 1960 में फ्रीमैन डायसन ने इस पर रिसर्च करना शुरू की। और फिर उनके रिसर्च पेपर्स सर्च फॉर आर्टिफिशियल स्टेलर रिसोर्सेज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन में डायसन स्फीयर का जिक्र करके और उस डायसन स्फीयर को पूरे दुनिया भर में फेमस कर दिया। और यही कारण है कि इसका नाम डायसन स्फीयर पड़ गया। और फ्रीमैन डायसन का यहाँ तक कहना था कि अगर हमें स्पेस में ज़्यादा समय तक सरवाइव करना है तो हमें इस डायसन स्फीयर का यूज़ करके हम सरवाइव कर सकते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।